बड़ा जिम्मेवारी होता है। अय्यूब का पुस्तक निकालेंगे। अय्यूब का भी 10 बच्चा था, एक बच्चा नहीं था, 10 बच्चा था। आज तो एक बच्चा होता है तो हम लोग परेशान कम होते हैं, लेकिन 2 होने के बाद बोलते हैं ना ना आप तो नहीं होगा मेरे से। लेकिन अय्यूब का 10 बच्चा था। आप देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब 1 अध्याय में, बच्चों के प्रति माता पिता का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है और ये जिम्मेवारी हम भूल जाते हैं। हम उसको कपड़ा खरीद के देते हैं, हम उसको स्कूल में नाम लिखाते हैं, वो चॉकलेट मांगता है तो आइसक्रीम खिला देते हैं, तो कुछ भी करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ एक संबंध बढ़िया बना रहे, मेरा बच्चा परमेश्वर के साथ रहे, मेरा बच्चा पाप से दूर रहे, मेरा बच्चा प्रभु में बढ़े। देखो ये भी प्रार्थना की कि प्रभु का भय में बढ़े, क्योंकि इन्होंने इस बात को जाना कि हमारा बच्चा लोग प्रभु का भय में बढ़ने से ही आशीष मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं अय्यूब का किताब में, हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब का जिंदगी में, तो हम लोग देखते हैं वो बहुत अच्छा इंसान थे, जो खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको 10 बच्चा दिया, लिखा है 7 बेटा दिया और 3 बेटी दिया। इतना ही नहीं, उसको संपत्ति भी दिया, भेड़ बकरी, उसके बाद में ऊंट, उसके बाद में बैल, उसके बाद में गधिया, बहुत सारा दास दासी, बहुत कुछ आशीर्वाद दिया। उन्होंने बच्चा दिया और आशीष दिया। अब हमको यहाँ पर यह बात बताइए कि अय्यूब का जब लिस्ट बनाता है परमेश्वर, जब इस वचन को लिखता है परमेश्वर, तो सबसे पहले क्या बोलता है? अय्यूब का जिंदगी के ऊपर में बात करता है कि नहीं? अय्यूब कैसा आदमी था उसके बारे में लिखता है। ये नहीं लिखता है कि अय्यूब के पास ऊंट था, अय्यूब के पास गधा था, इसको पहले नहीं बताता। जैसे मोनू के पास स्कॉर्पियो है, उसके बाद में ड्राइवर है, उसके बाद उसका पिताजी को बिल्डिंग बना के दिया है, वो लिस्ट में ही आता है। क्या लिस्ट आना चाहिए? मोनू कैसा है, अंजलि कैसी है, उसका बच्चा लोग कैसा होना चाहिए, लिस्ट उधर आना चाहिए। वो पीने खाने वाला रहेगा, वो झगड़ा करने वाला रहेगा, गाली देने वाला रहेगा, उठा पटक करने वाला रहेगा, तो फिर लिस्ट बना के क्या फायदा है? बड़ा बड़ा स्कॉर्पियो लेने से क्या फायदा है? बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा है? एसी लगा के सोने से क्या फायदा है? तो फायदा है क्या? आप देख लीजिए अय्यूब का जब जीवन शुरू करता है तो सबसे पहले अय्यूब को परमेश्वर देखता है। अय्यूब कैसा इंसान है उस जमाने में। यहाँ पर एक देश का नाम लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था जो खरा था, जो सीधा था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो बुराई से। इसलिए परमेश्वर ने उसको 10 बच्चा दिया। क्यों? क्योंकि ये इंसान मेरे भाई है। हाँ, जो बुरा रहता है उसको भी बच्चा देता है, लेकिन उसका बच्चा लोग फिर बुरे ही होता है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी होता है। बाप 1 कुआ पीता था, बेटा 1 बोतल, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसको 10 बच्चा दिया। केवल बच्चा नहीं दिया, परमेश्वर जानता था ये बच्चा लोगों को खिलाएगा कैसे, ये बच्चा लोगों को पालन पोसेगा कैसे, ये बच्चा लोगों को आगे बढ़ाएगा कैसे। इसके लिए उसने क्या दिया? 10,000 7,000 भेड़ बकरी दिया, 3,000 ऊँट दिया, 500 जोड़ी बैल दिया, 500 गधिया दिया, बहुत से दास दासियां दिए। दास दासी क्या करता था? क्या अय्यूब का पैर दबाता था? यही सब तो देख रेख करता था। उनको बच्चों को शायद गोदी में लेके जाता होगा, ऐसे नहीं लिखा, लेकिन आप सोच सकते दास दासी हम लोग घर में रखते थे, क्या करता है? बाथरूम साफ करेगा, झाड़ू देगा, ये बच्चा रो रहा है ले जाकर छोड़ देगा, ये सब तो कराते हैं, करते कि नहीं? यही होता है कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए परमेश्वर कितना आगे बढ़ा। अय्यूब को देखा, अय्यूब का जिंदगी को देखा, परमेश्वर बोला नहीं इसको आशीष देना, जो मैं इसको 7 बच्चा देते हैं, बेटा देते हैं, फिर 3 बेटी देते हैं, और फिर इसको इतना संपत्ति देते हैं, और आगे बढ़ने लगा। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं 4 वचन से आगे लिखा है कि उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे, और अपने तीनों बहनों को भी संग में खाने पीने के लिए बुला भेजते थे। और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता। ये कहाँ पर आ रहे आप समझ सकते? अय्यूब का जिंदगी शुरू में देख लीजिए कितना अच्छा था। वही चीज हम देख पाते हैं उसका बच्चा 10 होने के बाद, उसको संपत्ति होने के बाद, नौकर चाकर होने के बाद भी उसके जीवन में हम क्या देख पाते हैं? वो चिंता बच्चों की। जब बच्चा लोग क्या करता था, 10 बच्चा लोग धीरे धीरे जवान हो गया, और बच्चा लोग जवान होने के बाद में बेटी लोग उसका भैया के घर में गया, भैया लोग उसका घर में गया, ये लोग मौज मस्ती करता था, खाना खाता था। लेकिन अय्यूब जानता था कि कहीं भी फिसल सकता है, पाप हो सकता है। अभी देखिए हमारा बच्चा लोग स्कूल जाता है, हम तो कभी नहीं सिखाते झूठ बोलना, चोरी करना, स्कूल से गड़बड़ी करके आ सकता है ना? ऐसा होता है। बहुत सारा बात ऐसे संगति पकड़ेगा कि अब चुपके चुपके गांजा पिएगा, चुपके चुपके बीड़ी पिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, गुटखा खाएगा। तो अय्यूब जानता था कि मेरा बच्चा लोग जवान है, कहीं फिसल तो नहीं है, कहीं पाप तो नहीं कर रही है एंजॉय करने के चक्कर में। देखिए यहाँ पर बहुत दामी बात लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने, मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव
ये बात को मोनू और अंजलि को जाना, इसलिए मैं उधर गए तो बोला दोनों देखता हूँ, है ना, क्योंकि आज उन लोग के लिए खास बात है। इतना खर्चा कर रहा है, इतना दूर दूर से सबको बुला रहा है, इतना खुशी मना रहा है वचन सुनने के लिए। मेरे बच्चे के लिए आज क्या बोला जा रहा है, मेरे लिए क्या बोला जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ हम बच्चे वाले जो बैठे हैं, हमें भी सुनना है। करो, आप सही रहेंगे, प्रभु आपको अच्छा परिवार देंगे। आप सही रहेंगे, आपको प्रभु बच्चा देंगे। आप सही रहेंगे, उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसका जिंदगी पालन पोषण के लिए आपको संपत्ति देंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर ये भी देखना चाहेगा जो बच्चा मैंने दिए हैं उसके प्रति उसका क्या जिम्मेदारी, क्या उसको नहलाता धुलाता बदगुमाता, यही सब है क्या कुछ। देखिए अय्यूब का जीवन में हम देख पाते हैं कि जब जब भोज का दिन पूरे हो जाता था, अय्यूब सबको बुला करके पवित्र करता था। इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने लाता था, परमेश्वर के सामने उसको योग्य बनाना चाहता था, परमेश्वर का जैसा गुण उसके जीवन में डालना चाहता था। आज यही चीज हम लोग नहीं देख पाते। क्या आप अपने बच्चों को लेकर के उनके हाथ ऐसे पकड़ के क्या आप प्रार्थना किए हैं आपकी माता रख करके, बाबू मेरा बाबू पास कीजिए, क्या किए कभी गोदी में लेके क्या आप प्रार्थना किया अपने बच्चे के लिए, मुझे बेटी दिया प्रभु, मुझे बेटी दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या आपने गोदी लेकर के हाथ में रख करके क्या आप प्रार्थना करते हैं अपने घर में? नहीं। और फिर हम बोलते हैं कि मेरा बेटी को अच्छा बना, हम बोलते हैं मेरा बेटा को अच्छा है, हम सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े। अरे आप कभी प्रार्थना किए? अय्यूब का जीवन देखिए, उन्होंने बुला करके उसको पवित्र किया। केवल पवित्र किया मतलब ये नहीं कि कपड़ा उतार के फेंक दो क्योंकि तुमने भोज वोज में खाया, मुर्गा मछली क्या क्या गंदा हो गया, नहा लो, ये नहीं। लिखा है कि उसके लिए होम बलि चढ़ाता था, गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि एक ऐसा बलि है जो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं टूटना है, वो बलि परमेश्वर को पूरा रीति से चढ़ाया जाता था। अगर आप लेवी पुस्तक पढ़ेंगे उसका एक अध्याय में आप समझ सकेंगे। वो सबके नाम में, बड़ा बेटा के नाम में, छोटा बेटा के नाम में, महिला बेटा के नाम में, बेटियों के नाम में, सबको गिनती के अनुसार परमेश्वर मैं इसके लिए ये वाला बलि, प्रभु मैं इसके लिए बलि चढ़ाते हैं। हम बहुत सारा पैसा अपने बच्चों के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए खर्चा करते हैं, अच्छा चीज